हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारी शुरुआत हो गई है। सुबह मैं उठ गई हूँ 5 बजे और मैं फ़्रेश होके गर्म पानी भी पी के मैं किचन में आ गई हूँ। और मैं किचन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से चूल्हे पे खाना नहीं बना रही हूँ, तो चूल्हा नहीं पोतना पड़ता है। मैं किचन ही गैस वैस क्लीन करके और किचन में पोछा लगा के फिर मैं अपना काम शुरुआत कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं यही पोछा लगा रही हूँ। देख सकते हैं मेरा किचन कैसा है, जो कि दीवार ख़राब है। दिवाली मत जाइएगा, दीवार पे देख सकते हैं कितना दाग वोग पड़ गया है चूल्हे के धुआं की वजह से। यहाँ पे मैं दूध रख दी हूँ पकने के लिए। इंडक्शन पे दूध पक रहा है इधर। और फिर मैं दही भी शाम को जो जमाई थी, तो मैं दही निकाल रही हूँ खाने के लिए। फ्रिज में रख दूँगी दही, तो वही मैं निकाल रही हूँ एक कटोरा, क्योंकि दादा दादी जी तो खाते नहीं हैं, बस मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी 3 लोग खाते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही मह दूँगी, वही फिर मह के मैं थोड़ी देर छोड़ दूँगी। फिर बर्फ़ और ठंडा पानी डाल के खूब, मतलब 1 घंटा तक या आधा घंटा तक इसे चलाते चलाते तब घी निकल आता है। फिर घी निकालेंगे। फिर यहाँ पे दादा दादी को मैं दूध दे दी गर्म करके। दादी को इसमें चोट लगी है तो उनको हल्दी डाल के देती हूँ। और जो कि गर्म हो गया है दूध, मैं ले गई दे आई दादा दादी को। दूध दे देती हूँ, बिस्किट वगैरह से अपना दूध पी लेते हैं। यहाँ पे साथ साथ मेरी बेटी भी कभी इधर कभी उधर चल रही हैं। और मेरी बेटी तो सुबह दूध पीती नहीं, फिर इन्हें मैं ओट्स बनाती हूँ, ओट्स खा लेती हैं। तो यहाँ गाय का बाल्टी में दूध रखा हुआ है, उधर दही। अब मैं दूध रखूँगी पकने के लिए। फिर बेटी को मैं थोड़ा सा सेवई दे दी। शाम को सेवई बनाई थी, तो वही सेवई जो बचा था मैं फ्रिज में रख दी थी, वही सुबह थोड़ा सा दे दी बेटी को। और फिर यहाँ मैं खाने की तैयारी करने लगी। फिर यहाँ मैं चना भिगोई थी, वो चना है और उसे पीस के मैं बनाऊँगी। आलू छील रही हूँ, फिर मसाला पीसूँगी। और बड़ी है उसी में डाल के फिर चना भी पीस के फिर बनाऊँगी मैं रसेदार सब्ज़ी। यहाँ देख सकते हैं मैं चना भी सिलबट्टे पर पीस रही हूँ, जो शाम को भिगो दी थी और सुबह मैं उसे बना रही हूँ। बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है इससे। शाम को चना भिगो दें, फिर सुबह पीस के बड़ी और आलू मसाला अगर रसेदार चावल के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। यहाँ इधर एक पपीता भी दिख रहा है, मैं काट नहीं पाई। इस टाइम पपीता भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यही मैं चना यहाँ पे पीस के फिर मसाला पीस ली, लहसुन प्याज अदरक मिर्च और जो मसाला कूट के रखी हूँ पीस के, वो यहाँ पे मैं सब तैयार कर ले रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ किचन में बनाने। जो कि चावल बन गया है, मैं रख दी थी। यहाँ पे देख सकते हैं मसाला प्याज और तड़का के लिए प्याज मसाला भी पीस ली हूँ और चना। यहाँ मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे। इंडक्शन पे दूध पक रहा है, इधर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं बरी तोड़ ली हूँ, बरी को देख सकते हैं। एक कपड़ा बिछा के फिर उसमें मैं उससे तोड़ ली हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा कर ली हूँ। और फिर मैं जीरा डाल दी हूँ। जीरा तड़कने के बाद मैं बरी डाल दूँगी और बरी थोड़ा सा ब्राउन भून के उसके बाद फिर मैं मसाला डाल दूँगी। यहाँ पे मैं प्याज डाली हूँ, प्याज हो जाएगा, थोड़ा सा भून लूँगी प्याज भूनने के बाद फिर मैं मसाला भूनूँगी। मसाला भूनने के बाद टमाटर डालूँगी। टमाटर मैं काटने गई थी, टमाटर काट के ले आऊँगी, फिर मैं डालूँगी मसाला डालने के बाद। यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे हल्दी 5-6 किलो पीस जाता है, देसी हल्दी। फिर थोड़ा सा डब्बा में हुई मैं हल्दी निकाली हूँ, बड़े वाले डब्बे में से। यहाँ पे मैं मसाला भी डाल दी हूँ, टमाटर और हल्दी नमक भी डाल दी हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा वैसे खड़ा चना मैं बीन रही थी, आलू में डाल रही हूँ, ऐसे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं टमाटर भी डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा मसाला पक जाएगा, उसके बाद मैं आलू डाल दूँगी। अरे वो जो चना पिसा हुआ है वो चना मैं डालूँगी पिसा हुआ, फिर उसके बाद मैं आलू डालूँगी, फिर भूनूँगी 5 मिनट, तब मैं पानी डाल दूँगी। पक जाने के बाद सब्ज़ी बहुत अच्छी कलर और टेस्टी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर चावल के साथ घी डाल के सब्ज़ी में खाएं तो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पर मैं आलू भी डाल दी हूँ और एक आलू नहीं कटी थी तो मैं काट ली। अब मैं इसे भूनूँगी, धीमी आंच पे भूनते हैं, ताकि नहीं तो आलू वो जो चना पिसा हुआ है जल्दी चिपकने लगता है। जितने देर तक भुने उतना ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी। काफ़ी भुना जाती है तो उसका टेस्ट ही अलग आ जाता है।
यहाँ पे मैं ढकती हूँ, ढक के धीमी आंच पे थोड़ी देर तक भूनूंगी। उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। यहाँ मेरी सब्ज़ी भुना गई है। इसमें मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, वैसे मैं देर लगता है सब्ज़ी भूनने में। भूनी थी तो फिर इसके बाद पानी डाल दी हूँ, थोड़ा सा भी और पानी डालूँगी, फिर मैं ढक दूँगी। यहाँ पे मेरी बेटी अपने चाचू के साथ खेल रही हैं। यहाँ मेरी सब्ज़ी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, जो खाने में बहुत अच्छी थी। और यहाँ सब्ज़ी हमारी पक के तैयार है। अब मैं रोटी सेकूँगी और चावल भी बना ली हूँ कुकर में। अब मैं सब्ज़ी, रोटी, चावल, दही दे दूँगी खाने के लिए। तो देख सकते हैं सब्ज़ी। यहाँ पर मैं आटा भी कर ली हूँ, थोड़ा सा आटा की हूँ। यहाँ पे मेरा चावल भी बन गया है। और फिर खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं पोताई करने, सबको खाना वाना दे के फिर मैं, सुबह टाइम नहीं मिला था पोतने के लिए, तो फिर मैं ये बरामदा पूरा खना जैसा गया था मट्टी पोतने के लायक, तो मैं लिपाई कर रही हूँ। देख सकते हैं पूरा लिपाई करने के बाद फिर मैं गाय को चली गई सानी करने, जो कि भूसा वूसा उसे खाने के लिए। तो यहाँ पे मैं वही लिपाई कर रही हूँ। इस तरफ दादी आई हैं। अभी ट्राईपोड में उतना कंफर्टेबल नहीं फील करती, तो ट्राईपोड अभी नीचे उतना नहीं ले जाती हूँ, हाथ से आज ट्राईपोड पे कर रही हूँ। तो जैसे अभी कोई भी काम अगर नया शुरुआत करो तो बहुत सुनने को मिलता है, बोलते हैं क्या कैसे, और अपने आप से भी थोड़ा बहुत मजबूती दिखाना पड़ता है, सबको समझाना पड़ता है। तो वही है, मैं अभी उतना अच्छे सबके सामने नहीं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू ब्लॉगिंग करने के लिए। अभी मैं 2 दिन में 1 दिन ब्लॉगिंग तो 1 दिन एडिटिंग करती हूँ, डेली ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे अपना ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी। यहाँ देख सकते हैं मैं लिपाई मैं कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा रह गया है, वही मैं करूँगी। बाकी सारे में फर्श है, किचन में भी, बाकी उधर भी घर में बस थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हाथ की चक्की है, ओखली है, चूल्हा है, इसीलिए इतना फर्श नहीं बना है, तो यहाँ पे लिपाई करनी पड़ती है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ लिपाई। हमारी लिपाई हो ही चुकी है और देख सकते हैं यहाँ पे लिपाई हो रही है। बाकी वैसे मैं कुछ नहीं मिलाई हूँ इसमें, कलर वाली मिट्टी जो होती है जी नहीं, इसमें मिट्टी और पीली मिट्टी और गोबर है, दोनों से पुताई करते हैं। सूखने के बाद बहुत अच्छा रहता है। तो यही मैं पुताई कर रही हूँ यहाँ पे लिपाई। हमारे यहाँ पुताई ही बोलते हैं, लिपाई पुताई दोनों। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूख भी रहा है, क्योंकि धूप है, सीढ़ी से पूरा धूप आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं या वहाँ तक फर्श है, बस यहाँ मुझे इतनी लिपाई करनी पड़ती है। इधर सरसों वरसों गाय का खरी वगैरह रखा है, और इधर सीढ़ी है। चूल्हा 2 दिन से नहीं करना पड़ा, क्योंकि खाना नहीं बना रही हूँ 2 दिन से। इंडक्शन लाइट रहती है, इंडक्शन पे गैस पे बना ले रही हूँ। फिर मैं चली गई गाय को सानी करने, उसे भूसा में खरी वगैरह खाने के लिए देने। तो यहाँ पे हमारी गाय माता इंतज़ार कर रही हैं, मुझे भूख लगी है खाना। तो यहाँ पे मैं खरी डाल दी हूँ, भूसा थोड़ा सा अब मिला दूँगी। अब मेरी गाय खाएंगी। तो वही यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मिला रही हूँ। तो गाय भी अगर घर में, अगर गांव में, तो सभी लोग गाय भैंस रखते ही हैं, क्योंकि इतना खरीद के दूध नहीं खा पाते, सारी व्यवस्था भी रहती है रखने के लिए। तो वही रहता है, अपने घर का रहता है, कितना भी खा लो कितना भी, वैसे मार्केट का शुद्ध भी नहीं रहता, पानी मिलावट भी रहता है, उतना अच्छा नहीं। तो ही यहाँ पे हमारे यहाँ 6 लीटर दूध होता है, 3 सुबह 3 शाम। मेरी बेटी सो गई थी, फिर मैं जल्दी जल्दी नहा के गाय की सानी करके चली गई देखने। तो यहाँ पे उठ के नमकीन लेके बैठी है खाने, इन्हें उठते ही खाने के चाहिए। फिर मैं बेटी को लेके आई, फिर खाना खाई। यही है सब्ज़ी, चावल, रोटी, दही। अब मैं और मेरी बेटी खाऊंगी। मैं रोटी एक ही ली हूँ, रोटी में घी भी लगाए, बिना घी लगाए कोई खाता ही नहीं रोटी। फिर मैं बर्तन साफ़ करने लगी। आज बर्तन कम थे, मैं सुबह धोई थी, और वही बर्तन मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो लूँगी। फिर मैं गाय का दूध निकालने जाऊँगी। तो बर्तन धोने के बाद फिर मैं गाय का दूध निकालने चली गई। दूध निकालने के बाद फिर वही दूध रखो। मेरा सुबह से इवनिंग रूटीन, कपड़ा धोते हुए मैं नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि कपड़ा धोई नहीं थी,
अगले दिन धोई थी। 2-3 दिन पे धो लेती हूँ, 2 दिन पे। कभी कभी आज टाइम नहीं मिला था तो फिर नहीं धोई थी मैं, थोड़े से कपड़े थे। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के लिए मैं राख उसमें है और एक बीम साबुन वही मिला देती हूँ, तो काफ़ी दिन तक साबुन चलता भी है और बर्तन भी साफ़ होता है। ऐसे सब लोग साफ़ करते हैं तो मैं भी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज कम ही बर्तन है, कभी कभी अगर बहुत बर्तन हो जाते हैं, पूरा जितना है बर्तन साफ़ करने वाला पूरा भर जाता है, देख कर ही लगता है कि इससे साफ़ होगा, पर करते हैं। आज कम थे तो फटाफट बर्तन साफ़ कर ली। और यही है हमारा रूटीन, बिजी हाउस वाइफ। तो यही रहता है काम पूरे दिन का, घर का बाहर का। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में ले जाऊँगी, रखूँगी, फिर बेटी को दूँगी कुछ खाने पीने के लिए। फिर उसके बाद मैं गाय का दूध निकालने चली जाऊँगी, काऊ मिल्किंग। तो यहाँ पे हमारा बर्तन साफ़ हो चुका है, मैं कर चुकी हूँ साफ़। अब मैं ले जाऊँगी किचन में रखने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कढ़ाई रखी हुई हैं। और फिर मैं आ गई किचन में बर्तन रखने के लिए, जो कि नीचे 2 टोकरा है और वहाँ पे स्टैंड जो रखे हो सब्ज़ी वाला है, पर उसमें हम लोग गिलास प्लेट यही सब रखते हैं। जो कि सीढ़ी के नीचे है टोकरी प्लास्टिक की और उसमें बांस के, तो उसमें ही हम लोग सब्ज़ी रखते हैं। तो यहाँ पे गिलास विलास प्लेट व्लेट रख देते हैं। फिर मैं झाड़ू लगाई, थोड़ा सा गैस साफ़ की। और यहाँ पे जो तो ये 2 कार्टून देख रहे हैं, इसमें मतलब एक में डिनर सेट है, बाकी वैसी थाली हैं जो गेस्ट वेस्ट आते हैं तभी निकलता है, ज़्यादा मेहमान वगैरह आते हैं तभी। और हमारा किचन भी साफ़ हो गया है, मैं झाड़ू लगा रही हूँ और पूरे बरामदा में और वहाँ तक झाड़ू लगाऊंगी जितना ऐसे मिट्टी का फर्श है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। ये हमारी बेटी की चेयर मैं अभी ख़रीदी हूँ, बहुत खुश है अपनी चेयर को पाके। देख सकते हैं यहाँ तक फर्श है, ये गैलरी है और किचन में भी फर्श है, वही मैं दिखा रही हूँ। इतना बस कच्चा है जहाँ से मैं लिपाई की। इधर बाथरूम है, सिलेंडर, स्टूल, यहाँ पर एक खाट है, 2 चेयर हैं। यहाँ हाथ की चक्की है जो आटा वाटा पीसा जाता है, आटा नहीं पीसते वैसे, बेसन वसन, कभी चावल का। यहाँ पे ओखली है, चकरी है दाल दलने वाली। ये रही सीढ़ी, सीढ़ी के नीचे वही चूल्हा है जो टीना सा थोड़ा सा लगा। ये मज़दूरों का बर्तन है, रखना है मुझे, अब मज़दूर चले गए हैं। ये रहा चूल्हा। फिर मैं चली गई गाय का दूध निकालने। देख सकते हैं यहाँ पे मैं दूध निकाल रही हूँ, दूध निकाल चुकी हूँ। आज कम दूध दी थी, 2.5 लीटर तक। और दूध निकालने के बाद दूध को मैं पकने के लिए रख दूँगी। और यही रहा आज का ब्लॉग मेरा। और कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताइए गाइज, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।